नमस्कार साथियों। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गए। एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बड़ी उदास दिखाई दे रही थी। तो गुरु ने पूछा कि क्या समस्या है। स्त्री बोली कि मेरे कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को उदास देखकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुँचे। दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा कि अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ की सिद्धियों से अनजान थी। इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा दी गई भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्र नाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने भभूत को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि वह स्थान दिखाओ जहाँ तुमने भभूत फेंकी थी। वहाँ जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज़ लगाई। गुरु मत्स्येंद्र नाथ की आवाज़ से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्षीय सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्र नाथ के सामने खड़ा हो गया। वही बालक गुरु गोरखनाथ थे। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गो द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसीलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नादाशुद्धान या कुंडलिन आदि योग साधनों की बात करते हैं, सब उन्हीं की देन है। जय बाबा गोरखनाथ।